वंदन है चौथ माता जग की पालनहारी, संतान के संकट हरने वाली कृपा की अधिकारी। जहाँ माता के नाम का दीप जलाया जाता है, वहाँ हर कष्ट मिटकर सुख का दीप जगमगाता है। चौथ माता का आशीष हर मन को संजीवनी देता है। भक्तों की अरज सुन संकट हर पग में टलता है। जो कथा सुनता है वह जीवन में सुख पाता है। संतान की रक्षा का माँ वचन स्वयं निभाती है। आप सभी को संकट चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। चौथ माता सभी की संतानों की रक्षा अवश्य करे और सभी के घर में खुशहाली के भंडार भरे। चौथ माता का वंदन जो संतान की रक्षा और भक्तों के जीवन में सुख समृद्धि लाने वाली है। कहते हैं जहाँ चौथ माता की पूजा होती है वहाँ हर संकट स्वयं ही दूर हो जाता है। माता का संतान को दीर्घ आयु और सुखद भविष्य प्रदान करता है। चौथ माता की कथा सुनने और व्रत करने से संतान पर आने वाले हर संकट टल जाते हैं और घर परिवार में आनंद और समृद्धि का वास होता है। चौथ माता अपने भक्तों की हर प्रार्थनाएं सुनती हैं और उनकी मनोकामनाओं को भी पूर्ण करती हैं। ऐसी कृपालु और ममतामयी माता का स्मरण कर हम सभी उनके चरणों में श्रद्धा से नमन करते हैं। तो आइए श्रद्धा और विश्वास के साथ चौथ माता की पवित्र कथा का श्रवण करते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। प्रिय श्रोताओं, चौथ माता की कहानी सुनाने से पहले आपको बताते हैं कि चौथ माता प्रकट कैसे हुई थी। चौथ माता का व्रत संतान और पति की लंबी आयु की कामना से किया जाता है। मान्यता है कि सवाई माधोपुर में चौथ माता ने यहाँ के राजा को दर्शन दिए थे। कहते हैं कि इस मंदिर की स्थापना राजा भीम सिंह ने करवाई थी। लोक मान्यता है कि देवी चौथ माता ने स्वप्न में राजा भीम सिंह चौहान को दर्शन देकर यहाँ अपना मंदिर बनवाने का आदेश दिया था। राजा एक बार बरवाड़ा से संध्या के समय शिकार पर निकल रहे थे। तभी उनकी पत्नी रत्नावली ने उन्हें टोका, लेकिन भीम सिंह ने यह कहकर उनकी बात को टाल दिया कि चौहान एक बार सवार होने के बाद शिकार करके ही नीचे उतरते हैं। इस तरह अपनी रानी की बातों को अनसुना करके राजा भीम सिंह अपने कुछ सैनिकों के साथ घनघोर जंगलों की तरफ चले गए। राजा रानी के मना करने के बाद भी शिकार को चले गए। शाम ढलने पर उन्होंने वहाँ एक हिरण देखा। सभी उस हिरण का पीछा करने लगे। थोड़ी ही देर में रात हो गई। रात होने के बावजूद भीम सिंह उस हिरण का पीछा करते रहे। धीरे धीरे वह हिरण भीम सिंह की नज़रों से ओझल हो गया और तब राजा के साथ सैनिक भी रास्ता भटक चुके थे। राजा अब सैनिकों से बिछड़ चुके थे। अकेले में राजा विचलित हो गए। अब उससे भटकते भटकते बहुत जोर से भूख और प्यास लगने लगी। प्यास के मारे उनका गला सूखने लगा। उनसे इधर उधर पानी की तलाश की, लेकिन पीने को पानी नहीं मिला, जिससे वह प्यास से मूर्छित होकर जंगल में ही गिर पड़े। तब मूर्छित अवस्था में भीम सिंह को पचाला तलहटी में चौथ माता की प्रतिमा दिखाई दी। कुछ देर बाद उन्होंने देखा कि भयंकर बारिश होने लगी और बिजली कड़कड़ाने लगी। मूर्छा टूटने पर राजा को अपने चारों तरफ पानी ही पानी नजर आया। घनघोर जंगल में कोई भी नहीं था। तब भी यह चमत्कार हुआ कि वहाँ पर पानी आ गया। राजा ने पहले पानी पिया, फिर वही अंधकार भरी रात में एक दिव्य और कांतिमान बालिका पर उनकी नज़र पड़ी। वह कन्या उस समय खेल रही थी। राजा ने उस कन्या को इस भीषण वन में देखा तो पूछा कि हे बालिके, तुम इस जंगल में अकेली क्या कर रही हो? तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? कन्या ने तोतली बाड़ी में कहा, हे राजन, तुम यह बताओ कि तुम्हारी प्यास बुझी या नहीं। ऐसा कह करके वह कन्या अपने असली देवी रूप में आ गई। तब राजा उनके चरणों में गिर पड़े और कहने लगे, हे आदि शक्ति महामाया, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हमारे प्रांत में ही हमेशा निवास करें। तब तथास्तु कह करके वह देवी अदृश्य हो गई। राजा को उनकी जगह पर वहाँ चौथ माता की एक प्रतिमा मिली। उसी चौथ माता की प्रतिमा को लेकर राजा बरवाड़ा की ओर लौट पड़े। बरवाड़ा पहुँचते ही राजा ने राज्य में पूरे हाल कह सुनाया।
तब पुरोहितों की सलाह पर संवत 1451 में बरवाड़ा की पहाड़ी की चोटी पर माघ कृष्ण चतुर्थी को विधि विधान से उस प्रतिमा को मंदिर में स्थापित करवाया गया। ऐसा कहा जाता है कि तभी से आज तक इसी दिन यहाँ चौथ माता का मेला लगता है। संकष्टी चतुर्थी हो या करवा चौथ का व्रत हो, लोग भारी संख्या में यहाँ पर मंदिर में दर्शन करने के लिए आते हैं और भक्तों को चौथ माता पर पूरा विश्वास होता है। कहा जाता है कि यह मंदिर विशेष तौर पर विवाहित जोड़ों के लिए है। सुहागन स्त्रियां करवा चौथ के त्यौहार के अवसर पर यहाँ अपने सुहाग की रक्षा के लिए प्रार्थना करती हैं। ऐसी मान्यता है कि चौथ माता देवी गौरी का ही एक रूप है और इनकी पूजा करने से अखंड सौभाग्य का वरदान तो मिलता ही है, साथ ही दाम्पत्य जीवन में भी सुख बढ़ता है और परिवार के सभी सदस्य भी सुखी और निरोगी रहते हैं। संतान की उम्र लंबी होती है। चौथ माता की कृपा से परिवार में कभी कोई विपत्ति नहीं आती। तो आइए अब सुनिए चौथ माता की कथा। एक बार एक नगर में एक मालिन रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो चुका था। उसका एक 4 साल का पुत्र था। उसकी सास बड़े कठोर हृदय की स्त्री थी। वह अपनी बहू को बहुत परेशान करती थी। एक दिन सास ने अपनी बहू और पोते को घर से निकाल दिया। वे दोनों रोते हुए चलते चलते एक जंगल में जा पहुँचे। वहाँ एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ गए। वहाँ से थोड़ी ही दूर पर गणेश जी का एक मंदिर था। वहाँ पर लोग गणेश जी के दर्शन करने आते थे। दर्शन करके गणेश जी को प्रसाद चढ़ाते थे। फिर वह प्रसाद सबको बांट देते थे। इसी प्रसाद में माँ बेटे का गुजर बसर होने लगा। अब दोनों गणेश जी की पूजा पाठ में लग गए। एक दिन उन्होंने सोचा क्यों ना हम भी जंगल से फूल लाकर बेचें। अब वे रोज जंगल से फूल लाकर उसकी माला बनाकर बेचने लगे। साथ में पूजा की सामग्री और प्रसाद भी बेचने लगे। इससे उनको आमदनी होने लगी। गणेश जी की कृपा से उनकी आमदनी बढ़ने लगी। जल्दी उन्होंने मकान और एक दुकान भी बनवा लिया। एक राजा की लड़की मंदिर में रोज पूजा करने आया करती थी। मालिन के बेटे को देखकर राजकुमारी उस पर मोहित हो गई और उससे विवाह करने का सोचा। उसने अपनी भाभी से अपने मन की बात कही। भाभी अनुभवी थी। उसने कहा, यह तो मालिन का बेटा है और तुम एक राजा की बेटी हो। अगर तुमने उससे विवाह किया तब तो तुम्हारी बड़ी बेइज्जती होगी। लेकिन राजकुमारी अपनी बात पर अड़ी रही। उसने कहा, भाभी मैंने तो प्रतिज्ञा कर ली है कि मैं उसी से विवाह करूंगी। अब भाभी ने घर जाकर सारी बात राजा को बता दी। राजा ने मना नहीं किया और इस विवाह के लिए तैयार हो गए। फिर उन्होंने बड़ी धूमधाम से अपनी बेटी का विवाह मालिन के बेटे के साथ कर दिया। मालिन ने सबसे पहले बेटे बहू को गणेश जी के मंदिर में ले जाकर पूजा पाठ करवाया और गणेश जी का आशीर्वाद दिलवाया। इसके बाद पूरे नगर में यह बात फैल गई कि गणेश जी की पूजा करने से सब दुख कष्ट दूर हो जाते हैं। यह बात सुनते ही अब तो नगर के सभी लोग उस मंदिर में आने लगे। मालिन और उसके बेटे की बिक्री और भी बढ़ गई। उधर उसकी सास के बुरे दिन आ गए। अन्नदाता उससे रूठ गए। अब वह भूखे मरने लगी। एक दिन रोती धोती वह भी गणेश जी के उसी मंदिर में आ पहुंची। पहुंचकर वह मालिन के बेटे से कहने लगी, मैं भूखी हूँ, मैं रोटी कपड़ा दे दो, इससे बदले में तुम्हारा सारा काम कर दूंगी। लड़के को दया आ गई और उसे काम पर रख लिया। उसने अपनी दादी को नहीं पहचाना। जब मालिन घर पर आई तो उसने अपनी सास को पहचान लिया। तब वह सास से बोली, सासू जी आप यहाँ कैसे? सास ने पोते की तरफ इशारा करके कहा कि मेरी इस सेठ के यहाँ नौकरी लग गई है। बहू कहने लगी, माँ जी यह तो आपका पोता है और यह घर भी आपका ही है, यह दुकान भी आपकी ही है। जब आपने हमें घर से निकाला तब गणेश जी ने ही हमारी रक्षा की, हमारी सहायता की। बहू की बात सुनकर सास को बड़ा पश्चाताप हुआ। फिर बोली, मेरी करनी तो मैंने भोग ली बहू। तब बहू बोली, सासू जी अब आप हमारे यहाँ रहो और अपने पोते का सुख देखो। हे गणेश जी महाराज, जैसे सुख आपने
मालिन को दिया वैसा ही सबको देना। प्रेम से बोलिए विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश की जय। प्रिय श्रोताओं, चौथ माता की कहानी सुनाने से पहले आपको बताते हैं कि चौथ माता प्रकट कैसे हुई थी। चौथ माता का व्रत संतान और पति की लंबी आयु की कामना से किया जाता है। मान्यता है कि सवाई माधोपुर में चौथ माता ने यहाँ के राजा को दर्शन दिए थे। कहते हैं कि इस मंदिर की स्थापना राजा भीम सिंह ने करवाई थी। लोक मान्यता है कि देवी चौथ माता ने स्वप्न में राजा भीम सिंह चौहान को दर्शन देकर यहाँ अपना मंदिर बनवाने का आदेश दिया था। राजा एक बार बरवाड़ा से संध्या के समय शिकार पर निकले थे। तभी उनकी पत्नी रत्नावली ने उन्हें टोका, लेकिन भीम सिंह ने यह कहकर उनकी बात को टाल दिया कि चौहान एक बार सवार होने के बाद शिकार करके ही नीचे उतरते हैं। इस तरह अपनी रानी की बात को अनसुना करके राजा भीम सिंह अपने कुछ सैनिकों के साथ घनघोर जंगलों की तरफ चले गए। राजा रानी के मना करने के बाद भी शिकार को चले गए। शाम ढलने पर उन्होंने वहां एक हिरण देखा। सभी उस हिरण का पीछा करने लगे। थोड़ी ही देर में रात हो गई। रात होने के बावजूद भीम सिंह उस हिरण का पीछा करते रहे। धीरे धीरे वह हिरण भीम सिंह नजरों से ओझल हो गया और जब तक राजा के साथ सैनिक भी रास्ता भटक चुके थे। राजा अब सैनिकों से बिछड़ चुके थे। अकेले में राजा विचलित हो गए। अब उससे भटकते भटकते बहुत जोर से भूख और प्यास लगने लगी। प्यास के मारे उनका गला सूखने लगा। उसने इधर उधर पानी की तलाश की, लेकिन पीने को पानी नहीं मिला, जिससे वह प्यास से मूर्छित होकर जंगल में ही गिर पड़े। तब मूर्छित अवस्था में भीम सिंह को पचाला तलहटी में चौथ माता की प्रतिमा देखने लगी। कुछ देर के बाद उन्होंने देखा कि भयंकर बारिश होने लगी और बिजली कड़कने लगी। मूर्छा टूटने पर राजा को अपने चारों तरफ पानी ही पानी नजर आया। घनघोर जंगल में कोई भी नहीं था। तभी यह चमत्कार हुआ कि वहां पर पानी आ गया। राजा ने पहले पानी पिया, फिर वही अंधकार भरी रात में एक दिव्य और कांतिमान बालिका पर उनकी नजर पड़ी। वह कन्या उस समय खेल रही थी। राजा ने उस कन्या को इस भीषण वन में देखा तो पूछा कि बालिके, तुम इस जंगल में अकेली क्या कर रही हो? तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? कन्या ने तोतली वाड़ी में कहा, हे राजन, तुम यह बताओ कि तुम्हारी प्यास बुझी या नहीं। ऐसा कहकर के वह कन्या अपने असली देवी रूप में आ गई। तब राजा उनके चरणों में गिर पड़े और कहने लगे, हे आदि शक्ति महामाया, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हमारे प्रांत में ही हमेशा निवास करें। तब तथास्तु कह करके वह देवी अदृश्य हो गई। राजा को उनकी जगह पर वहां चौथ माता की एक प्रतिमा मिली। उसी चौथ माता की प्रतिमा को लेकर राजा बरवाड़ा की ओर लौट पड़े। बरवाड़ा पहुंचते ही राजा ने राज्य में पूरा हाल कह के सुनाया। तब पुरोहित की सलाह पर संवत 1451 में बरवाड़ा की पहाड़ी की चोटी पर माघ कृष्ण चतुर्थी को विधि विधान से उस प्रतिमा को मंदिर में स्थापित करवाया गया। ऐसा कहा जाता है कि तभी से आज तक उसी दिन यहाँ चौथ माता का मेला लगता है। संकष्टी चतुर्थी हो या करवा चौथ का व्रत हो, लोग भारी संख्या में यहाँ पर मंदिर के दर्शन करने के लिए आते हैं और भक्तों को चौथ माता पर पूरा विश्वास होता है। कहा जाता है कि यह मंदिर विशेष तौर पर विवाहित जोड़ों के लिए है। सुहागन स्त्रियाँ करवा चौथ के त्यौहार के अवसर पर यहाँ अपने सुहाग की रक्षा के लिए प्रार्थना करती हैं। ऐसी मान्यता ये भी है कि चौथ माता देवी गौरी का ही एक रूप है और उनकी पूजा करने से अखंड सौभाग्य का वरदान तो मिलता ही है, साथ ही दाम्पत्य जीवन में भी सुख बढ़ता है और परिवार के सभी सदस्य भी सुखी और निरोगी रहते हैं। संतान की उम्र लंबी होती है और चौथ माता की कृपा से परिवार में कभी कोई विपत्ति नहीं आती। प्रिय श्रोताओं, अब सुनिए चौथ माता की कथा। एक बार एक नगर में एक बुढ़िया माई रहती थी। वह अपने बेटे को हर संकट से बचाने के लिए 12 महीने की चौथ माता का व्रत करती थी। हर चौथ को पंसारी से थोड़ा सा गुड़ और घी लेकर 4 लड्डू बनाती, एक बेटे को देती, एक से पूजा करती, एक हथकार के लिए निकाल कर रख देती और एक चंद्रमा उगने पर खुद खा लेती थी। एक बार उसका बेटा ताई से मिलने गया। उस दिन चौथ माता का दिन था।
ताई ने भी व्रत रखा था। उसने ताई से पूछा कि माँ तो 12 चौथ करती है। तब ताई बोली, तेरी माँ तेरी कमाई से तरमाल खाने के लिए 12 चौथ करती है। तुम परदेश जाओ तो वो एक भी चौथ नहीं करेंगी। लड़के को लगा ताई सच कह रही हैं। घर आकर उसने अपनी माँ से कहा, माँ मैं परदेश जा रहा हूँ, यहाँ तुम मेरी कमाई खाने पीने में ही उड़ा देती हो। माँ ने समझाकर रोकना चाहा पर बेटा नहीं माना। माँ ने उसे साथ ले जाने के लिए चौथ माता की आंखें दिए और कहा, मुसीबत में यह आंखें तेरी सहायता करेंगी। तब वह बेटा आंखें लेकर रवाना हो गया। घूमते हुए एक दूसरे नगर में जा पहुंचा। उसने देखा एक बुढ़िया माई रोती जा रही थी और पुआ बनाती जा रही थी। तब उसने कारण पूछा तो बुढ़िया माई ने कहा, बेटा इस नगर की पहाड़ी पर एक दैत्य रहता है। पहले वह नगर में आकर कई लोगों को खाने के लिए मार देता था। अब राजा हर घर से एक आदमी उस दैत्य के पास भेजता है और आज मेरे बेटे की बारी है, इसलिए रो रही हूँ और उसी के लिए पुए बना रही हूँ। तब लड़का बोला, तुम पुए मुझे खिला दे, तेरे बेटे की जगह मैं चला जाता हूँ। तब बुढ़िया माँ ने खीर पुए उसे खिला दिए। खा पीकर वह सो गया। रात को राजा के सैनिक आए तो बुढ़िया माई ने उसे भेज दी। दैत्य के सामने पहुंचने पर उसने चौथ माता की आंखें दैत्य की तरफ फेंक कर कहा, हे चौथ माता, अगर मेरी माँ मेरी सलामती के लिए व्रत करती हैं तो दैत्य का सिर कटकर गिर जाएगा। कहते ही तुरंत दैत्य का सिर कटकर गिर गया। लड़का वापस आ गया। अब राजा ने उसे उपहार देकर विदा किया। चलते हुए वह एक दूसरे राजा के नगर में जा पहुंचा। इस राज्य में आवा तभी पकता था जब एक इंसान की बलि दी जाती थी। सिपाहियों ने उसे पकड़कर आवे में चून दिया। लड़के ने आंखें आवे में डाले और कहा, हे चौथ माता, अगर मेरी माँ मेरे लिए व्रत करती हैं तो यह आवा मेरे लिए मेरी बलि बिना ही झट से पक जाएगा। आवा तुरंत पक गया। आवे में से मिट्टी की जगह सोने चांदी के बर्तन निकले। लड़का बोला, बर्तन धीरे धीरे निकालना, कहीं मुझे लग न जाए। राजा ने उसे निकलवाया और उससे पूछा कि इस आवे में से तुम बच कैसे गए। लड़के ने बताया कि उसकी माँ चौथ माता का व्रत करती है, व्रत के कारण ही वह बच पाया है। राजा को विश्वास नहीं हुआ। उसने एक चांदी की सुराही मंगवाई और कहा कि सुराही की नली से निकल कर दिखाओ, तभी मुझे विश्वास होगा। लड़के ने चौथ माता को एक बार फिर से याद करके कहा, आंखें सुराही में डाले और कहने लगा, मैं भौरा बनूं, सुराही से निकलूं। लड़का भौरा बनकर तुरंत सुराही से निकल गया। अब तो राजा ने प्रसन्न होकर राजकुमारी का विवाह उसके साथ करवा दिया और सभी लोगों को चौथ माता का व्रत करने के लिए कहा। उधर अब लड़के को अपनी माँ की याद आई। उसने राजा के पास जाकर कहा, खुद के नगर जाने की इच्छा जाहिर की। राजा ने रथ, घोड़े, हाथी और खूब सारा दान दहेज देकर उसे विदा कर दिया। चौथ के दिन वह लड़का अपने नगर पहुंचा। वह अकेला पंसारी के यहाँ माँ का इंतजार करने लगा। सोचा चौथ है तो माँ यहाँ जरूर आएंगी। थोड़ी ही देर बाद लकड़ी टेकती हुई उसकी माँ उसे आते हुए दिखाई दी। बेटा माँ के चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा, माँ मैं तेरा बेटा हूँ, मुझे माफ़ कर दो। माँ ने उसे उठाकर गले लगा लिया। अब तो लोग चौथ माता की जय जयकार करने लगे। उस नगर के अब सभी लोग चौथ माता का व्रत करने लगे। हे चौथ माता, जैसे बुढ़िया माँ और उसके बेटे की सहायता आपने की, वैसे ही हम सब की भी करना। कहानी कहने और सुनने वाले पर भी कृपा करना। प्रेम से बोलिए चौथ माता की जय।